मन की शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाया। दिल्ली नगर में सेठ गोविंददास नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, बड़े बड़े भवन, नौकर चाकर और समाज में बहुत सम्मान था। फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता था। रात को उसे नींद नहीं आती थी और हर समय किसी अनजाने भय से उसका हृदय घिरा रहता था। एक दिन उसकी पत्नी सावित्री ने उससे पूछा कि जब उसके पास सब कुछ है तो वो इतना चिंतित क्यों रहता है। तब गोविंददास ने कहा कि धन तो बहुत है, लेकिन जीवन में संतोष और शांति नहीं है। उसी समय नगर में स्वामी रामानंद नाम के एक महान संत आए। गोविंददास उनके पास गया और अपने मन की व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराकर कहा कि केवल धन कमाने से जीवन सफल नहीं होता, मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार को मिटाना पड़ता है। उन्होंने उसे 4 धाम यात्रा करने का सुझाव दिया। गोविंददास ने तुरंत यात्रा पर जाने का निश्चय किया, लेकिन उसके मन में ये अहंकार भी था कि वो इतनी बड़ी यात्रा करके बहुत बड़ा पुण्य कमा लेगा और लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। कुछ दिनों बाद वो अपने सेवकों, घोड़ों और ढेर सारे सामान के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। उसके साथ उसका पुराना सेवक माधव भी था, जो बहुत सरल और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था। यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री था। वहां पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन था। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और संकरे रास्ते यात्रियों की परीक्षा ले रहे थे। रास्ते में एक वृद्ध महिला गिर गई और उसके पैर में चोट लग गई। उसने गोविंददास से सहायता मांगी, लेकिन उसने जल्दी दर्शन करने का बहाना बनाकर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। माधव पीछे रुक गया और उसने उस वृद्धा को उठाकर सहारा दिया, पानी पिलाया और धीरे धीरे उसे मंदिर तक पहुंचाया। जब सभी यात्री मंदिर पहुंचे तो पुजारी ने कहा कि माता यमुना की विशेष कृपा उसी पर होगी जिसने सच्चे मन से सेवा की है। ये सुनकर गोविंददास को लगा कि पुजारी उसकी प्रशंसा करेगा, लेकिन पुजारी ने माधव को आगे बुलाया। उस रात गोविंददास को पहली बार महसूस हुआ कि शायद तीर्थ यात्रा का अर्थ केवल मंदिर तक पहुंचना नहीं होता। इसके बाद सभी यात्री गंगोत्री पहुंचे। वहां गंगा नदी का निर्मल जल देखकर सबका मन आनंदित हो गया। मंदिर के बाहर कई गरीब और भूखे लोग बैठे थे। तभी एक छोटा बालक भोजन मांगने आया। गोविंददास ने उसे डांट दिया, लेकिन माधव ने अपना भोजन उस बालक को दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। उसी रात गोविंददास ने स्वप्न में मां गंगा के दर्शन किए। मां गंगा ने उससे कहा कि बिना दया और त्याग के कोई भी तीर्थ सफल नहीं होता। ये सुनकर वो घबरा गया और अगली सुबह उसने पहली बार गरीबों को भोजन करवाया। ऐसा करने से उसके मन को थोड़ी शांति मिली। अब यात्रा का सबसे कठिन भाग आरंभ हुआ, केदारनाथ की चढ़ाई। अचानक मौसम खराब हो गया, तेज बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। गोविंददास अपने घोड़े पर बैठा था और अपने धन तथा शक्ति पर उसे बहुत घमंड था। तभी उसका घोड़ा फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में गंभीर चोट लग गई और वो चलने में असमर्थ हो गया। मन की शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाया। दिल्ली नगर में सेठ गोविंददास नाम। तभी कुछ साधारण यात्री वहां पहुंचे। वे गरीब थे, लेकिन उनके मन में करुणा थी। उन्होंने गोविंददास को उठाया, उसके घाव पर औषधि लगाई और उसे सहारा देकर केदारनाथ मंदिर तक पहुंचाया। उस समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि जिन लोगों को वो हमेशा छोटा समझता था, आज वही उसकी सहायता कर रहे हैं। मंदिर पहुंचकर उसने भगवान शिव के सामने सिर झुका दिया और रोते हुए क्षमा मांगी। उसी क्षण उसके भीतर का अहंकार टूटने लगा और उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद यात्रा का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम था। वहां का दिव्य वातावरण देखकर उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो रास्ते में यात्रियों की सहायता करता, भूखों को भोजन करवाता और सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करता। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद एक वृद्ध संत ने उससे पूछा कि उसे इस यात्रा से क्या प्राप्त हुआ। गोविंददास ने विनम्रता से उत्तर दिया कि पहले वो सोचता था कि 4 धाम यात्रा का फल केवल पुण्य कमाना है, लेकिन अब उसे समझ आया है कि इसका वास्तविक फल मन की शुद्धि है। उसने कहा कि इस यात्रा ने उसे सेवा, त्याग, दया और विनम्रता का महत्व सिखाया है। संत मुस्कुराए और बोले कि यही 4 धाम यात्रा का सच्चा फल है। यात्रा समाप्त होने के बाद गोविंददास अपने नगर लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसने गरीबों के लिए भोजनालय बनवाया, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा।
एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि अब उसके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है। गोविंददास ने मुस्कुराकर कहा कि पहले उसके पास केवल धन था, लेकिन अब उसके पास संतोष और भगवान का प्रेम है। कुछ वर्षों बाद नगर में भयंकर सूखा पड़ा। लोग भूख से परेशान होने लगे। बहुत से धनी लोग अपना धन छिपाकर बैठ गए, लेकिन गोविंददास ने अपने गोदाम खोल दिए और लोगों को मुफ्त भोजन बांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यदि धन लोगों के काम न आए तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसी रात भगवान बद्रीनाथ ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और कहा कि अब उसकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि उसने मानव सेवा को ही भगवान की सेवा मान लिया है। धीरे धीरे पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होने लगी, लेकिन अब उसे प्रशंसा की इच्छा नहीं थी। वो हर समय भगवान का नाम जपता और लोगों की सेवा करता रहता था। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा कि क्या केवल 4 धाम जाकर दर्शन कर लेने से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। तब गोविंददास ने कहा कि यदि मन में अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष भरा हो तो केवल यात्रा करने से कुछ नहीं मिलता। 4 धाम यात्रा हमें भीतर से बदलने के लिए होती है। इसका सबसे बड़ा फल तब मिलता है जब मनुष्य के भीतर दया जाग जाए, जब वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगे और जब उसका मन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए। गोविंददास ने अपने सेवक माधव को कभी नहीं भुलाया। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि यदि माधव उसे सेवा और विनम्रता का मार्ग न दिखाता तो वो कभी नहीं बदल पाता। अंत में वृद्धावस्था में उसने अपने परिवार से कहा कि तीर्थ केवल पहाड़ों और मंदिरों में नहीं होते, बल्कि मनुष्य के भीतर भी भगवान का निवास होता है। उसने समझाया कि 4 धाम यात्रा का वास्तविक फल तभी मिलता है जब यात्रा के बाद तभी कुछ साधारण यात्री वहां पहुंचे। वे गरीब थे, लेकिन उनके मन में करुणा थी। उन्होंने गोविंददास को उठाया, उसके घाव पर औषधि लगाई और उसे सहारा देकर केदारनाथ मंदिर तक पहुंचाया। उस समय उसकी आंखों में आंसू। मनुष्य का जीवन बदल जाए। कुछ समय बाद भगवान का नाम लेते लेते उसने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। नगर के लोगों ने कहा कि आज एक सच्चा भक्त इस संसार से विदा हो गया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि 4 धाम यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। बिना सेवा, दया, त्याग और विनम्रता के कोई भी तीर्थ सफल नहीं होता। भगवान को धन नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्काम सेवा प्रिय है। जो मनुष्य हर प्राणी में भगवान का स्वरूप देखने लगता है और मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मान लेता है, वही वास्तव में 4 धाम यात्रा का सच्चा फल प्राप्त करता है।